आप सभी के लिए एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो क्वेश्चन यहां पर ये दिया गया है कि फ्रॉम विच ईयर एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो स्टार्टेड कैलकुलेटिंग इन इंडिया। हमने हमारे देश में जो एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो होता है जिसमें हम 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों का सेक्स रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, वो चीज जो है वो हमने यहाँ पर कब शुरू करी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ सोशियोलॉजी का। और आज के इस सेशन में हम मेनली दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि सेक्स रेशियो क्या है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और उसके बाद हम बात करेंगे डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले गाइस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक्स रेशियो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग कलर कोड जो हमारे बहुत साल पहले पूर्वजों ने डिसाइड किया था, उस कलर कोड को आज भी जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सेक्स रेशियो है क्या। ठीक है, हिंदी में अगर हम देखेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं लिंगानुपात। पहले यहाँ पर क्या होता था, मतलब बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सेक्स रेशियो वगैरह डिक्लाइन हो गया है या जो फीमेल्स का नंबर है वो कम हो गया है, इस तरीके की ना सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो जैसे 18-19 सेंचुरी में मेनली साउथ एशिया में है ना, एशिया वगैरह वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या हुआ कि फीमेल्स का नंबर जो है वो यहाँ पर कम होने लग गया। कई बार हमारे क्वेश्चन में या दिमाग में जो है वो इस तरीके के सवाल आते हैं या हमारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो नेचर है, मदर नेचर है, वो ज्यादा लड़के प्रोड्यूस करती है या ज्यादा लड़कियां प्रोड्यूस करती हैं। तो मदर नेचर जो है वो ज्यादा लड़के प्रोड्यूस करते हैं। अब उसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगा कि स्टार्टिंग में फीमेल्स का नंबर जो है, जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पीरियड पर मैं ये कह रहा हूँ कि फीमेल्स का नंबर जो है वो ज्यादा होता था एज कंपेयर टू मेल। लेकिन मैंने आपको फैक्ट एक ये बताया कि मदर नेचर जो है वो ज्यादा क्या प्रोड्यूस करती है, वो मेल ज्यादा प्रोड्यूस करती है। अभी रिसेंट में एक स्टडी आई है कि वाई क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। और अगर वाई क्रोमोसोम कम होगा तो आप ये मान सकते हैं कि मेल बच्चों का जन्म जो है वो होने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, होंगे ही नहीं क्योंकि वाई क्रोमोसोम है नहीं। तो पहले क्या होता था कि मदर नेचर लड़के ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है लेकिन फीमेल्स का ज्यादा नंबर होता था। इसका रीजन अगर आप देखोगे तो इसके दो रीजन बताए गए हैं। पहली बात तो ये है कि जब बच्चे इन्फेंट होते हैं, छोटे होते हैं, उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होती है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो भी अलग अलग तरीके की बीमारियां हैं उनका रेजिस्टेंस जो है, मेल बेबी फीमेल बेबी दोनों जो है वो बराबर तरीके से नहीं कर पाते। मतलब इसमें आप ये समझिए कि जो अलग अलग तरीके की बीमारी इन्फेंसी के दौरान यहाँ पर होती है उसको फीमेल्स जो है वो ज्यादा रजिस्ट करेंगी एज कंपेयर टू मेल। तो एक तो रीजन ये हो गया, इस वजह से अगर आप देखोगे तो फीमेल्स का नंबर जो है वो ज्यादा हो गया। दूसरी बात, अगर हम मेल और फीमेल की एवरेज एज के बारे में बात करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी एवरेज एज अगर आप देखोगे तो ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये दो रीजन की वजह से हम ये समझ सकते हैं कि फीमेल्स जो है वो पहले आपको ज्यादा देखने को मिलती थी एज कंपेयर टू मेल। लेकिन फिर क्या हुआ कि सिचुएशन जो है वो चेंज हुई। अलग अलग जगह पर अगर हम देखेंगे तो फीमेल्स का नंबर अगर आप देखोगे तो कम होना यहाँ पर शुरू हुआ। फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि अगर बेटियों का जन्म होगा ही नहीं या फिर अगर वो इन्फेंट के रूप में अपना जीवन यहाँ पर स्पेंड ही नहीं करेंगी तो फिर वो बड़े होकर जो हम ये सेक्स रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें उनका जो नंबर है वो यहाँ पर किस तरीके से आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि 1961 में ये डिसाइड किया गया कि हम लोग क्या करेंगे, एज स्पेसिफिक जो सेक्स रेशियो है उसका कैलकुलेशन करेंगे कि 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने मेल है कितने फीमेल्स हैं। अब सेक्स रेशियो को कैलकुलेट करने की जो बात यहाँ पर आती है गई, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेट करना इसलिए शुरू किया गया क्योंकि फीमेल्स वगैरह के नंबर वगैरह में थोड़ी कमी आपको देखने को मिली और इसी वजह से ये कैलकुलेशन करना शुरू किया। सिचुएशन यहाँ पर ये आ गई है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि भाई कहीं किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो अगर 1000 मेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं,
तो उनमें कितनी फीमेल्स हैं। अब अगर आप देखोगे तो आपको लेस देन भी यहाँ पर मिल सकती हैं, और अगर आप देखोगे तो आपको ग्रेटर देन भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जो भी नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया का सेंसस 2011 का हम डेटा देखते हैं, तो ये कहता है कि जो टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो कितनी है, वो 943 आपको देखने को मिलती है। तो कई बार आप लोगों ने यहाँ पर ये सुना होगा कि डायरेक्टली यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि भारत का सेक्स रेशियो जो है वो कितना है, वो आपको 943 देखने को मिल रहा है। तो ये चीज जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है कि 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि इसका मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखूं कि भैया अगर आपको सेक्स रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो सेक्स रेशियो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ फीमेल्स के बारे में यहाँ पर आप बात कर लीजिए कि नंबर ऑफ फीमेल्स जो है वो कितनी है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पर 1000 मेल बोला गया है। पर 1000 मेल मतलब यहाँ पर हो गया आपका नंबर ऑफ, ठीक है, मेल्स। और पर 1000 मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से जो है वो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और डिवीजन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू 1000 की जो है वो लिखी हुई देखने को मिलेगी। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सेक्स रेशियो जो है वो हमारे देश में कैलकुलेट होता हुआ आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। पहली बात अगर आप देखोगे तो सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, ठीक है, मतलब नॉर्मल सेक्स रेशियो की बात कर रहा हूं। तो एक अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि आपकी बुक में जो डेटा प्रेजेंट किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है, वो सेंसस 2011 के बेसिस पे किया गया है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है, वो आपको केरला देखने को मिलता है। और सबसे कम अगर आप देखोगे तो आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको हरियाणा में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो केरला में है और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम ये समझ में आएगी, ये जो पैट्रियार्की वगैरह है या सन को जो प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती है, इसकी वजह से ना लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है तभी उसी टाइम पर क्या करेंगे, वो लोग जो है ये पता कर लेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन जो टेस्ट होते हैं बिफोर डिलीवरी या बिफोर बर्थ, वो यहाँ पर कंडक्ट किए गए, और उनको पता चला कि भाई फीमेल है तो उसका जन्म ही नहीं होने दिया, या हो गया तो उसे मार दिया गया। इस तरीके की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोसाइटी में देखने को मिली। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो सेक्स रेशियो मैंने कैलकुलेट किया है, ये तो सभी एज ग्रुप का यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। तो जब ये सभी एज ग्रुप का यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें छोटे बच्चे भी आएंगे, बड़े लोग भी आएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये समझ में आई कि अगर मान लीजिए कि सेक्स रेशियो जो है वो यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई हुई कि भाई छोटे बच्चे जो 0 से 6 साल वाले हैं, इनको ही जन्म नहीं दिया देने दिया जा रहा है, या इनको ही मार दिया जा रहा है, तो फिर ये बड़े होकर कैसे इस पर्टिकुलर नंबर में आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए सरकार ने यहां पर ये डिसाइड किया कि भैया हम लोग 1961 से, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है 1961। यहां से हमने क्या किया, जो एज स्पेसिफिक यहां पर आपको सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, वो चीज जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करी। इसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो एक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम नॉर्मल सेक्स रेशियो की बात करें तो 2001 का डेटा और 2011 का डेटा, तो 2001 में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर जो सेक्स रेशियो था वो कितना था, वो 933 था। और यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना था, ये आपको 943 जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब 10 का इंप्रूवमेंट हुआ है। अभी भी सेक्स रेशियो कम है लेकिन इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि 2001 का डेटा और 2011 का डेटा, तो 2001 में अगर आप देखोगे तो एज स्पेसिफिक जो सेक्स रेशियो है वो 927 था। एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो में याद रखिएगा 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनका सेक्स रेशियो जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। 2011 में अगर आप देखोगे तो ये नंबर कितना हो गया, ये 919 यहाँ पर हो गया। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि बच्चे जो है वो, लड़कियां जो है वो, उनको जन्म ही नहीं लेने दिया जा रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट जो है वो हमारे देश में यहाँ पर होना शुरू हुए।
तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया कि लड़कियां जो है वो रेजिस्टेंस है ना, मतलब ज्यादा इन्फेंसी के दौरान दिखाती हैं। और यहाँ पर क्या है कि उनकी एवरेज एज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि वो ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखा गया कि कुछ कंट्रीज जैसे चाइना, साउथ कोरिया, है ना, स्पेशली इंडिया वगैरह में सेक्स रेशियो जो है वो आपको डिक्लाइन होता हुआ जो है वो देखने को मिला। ठीक है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि एज स्पेसिफिक जो सेक्स रेशियो है ये मैक्सिमम कहां पर है ना, और मिनिमम कहां पर है, तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर गलत कर सकते हैं। 2011 के सेंसस के बेसिस पर ही मैं ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर आप मिनिमम देखोगे गाइस तो आपको ये समझ में आएगा कि हरियाणा है, एज स्पेसिफिक सेक्स रेशियो जो है ये भी आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। लेकिन जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर है, वो अरुणाचल प्रदेश में है ना। ये नंबर आपको याद रखना है। मैं आप लोगों को एक सेशन प्रोवाइड करूंगा जिसमें सेंसस रिलेटेड डेटा भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखिएगा एज स्पेसिफिक जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, वो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया गाइज आपका एक सेक्स रेशियो। अब उसके बाद एक चीज हम देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, है ना। डिपेंडेंसी रेशियो में मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में कई तरीके की पॉपुलेशन होती है। एक पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो 0 से लेकर 14 तक है जिन्हें बच्चे कंसीडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद 15 से लेकर 64 तक आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें हम वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में कंसीडर करते हैं। और एक पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी जो 64 ईयर से ज्यादा है जिन्हें हम रिटायर्ड लोग बोलते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो हैं वो कम है। और अगर मान लीजिए कि डिपेंडेंसी रेशियो किसी भी कंट्री का कम है, इसका मतलब है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने वाले लोग जो हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आज के टाइम पीरियड पर अगर कहीं पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, इसका मतलब है कि कुछ समय के बाद नॉन वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो आपको कैसी मिलेगी, उस कंट्री में ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आज के टाइम पीरियड पर जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड अवेलेबल है उसको एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स प्रोवाइड करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक इनक्रेडिबल जो पार्ट है वो यहाँ पर बना सके। तो डिपेंडेंसी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो डिपेंडेंसी रेशियो निकालने का तरीका ये है कि आप क्या करो, 0 से लेकर 14, मतलब आप ये मान लीजिए कि जो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है, जैसे 0 से लेकर 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 64 ईयर तक है ना, मतलब या फिर आप ये मान लीजिए कि कई जगह पर ये 64 भी मिलेगा, कई जगह पर 65 भी मिलेगा। आपकी एनसीईआरटी में 64 मेंशन किया गया, तो 64 के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन जिसकी कितनी है, 64 ईयर से ज्यादा है, तो 0 से लेकर 14 तक, और 64 ईयर से ज्यादा वाली पॉपुलेशन ऊपर आएगी। और जो वर्किंग पॉपुलेशन आपको देखने को मिल रही है 15 से लेकर 64, जो काम करने वाले लोग हैं उनका नंबर नीचे आएगा। और इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे ना हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और इसीलिए यहां पर क्या किया गया, 100 से जो है वो यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये कौन है, ये नॉन वर्किंग ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपको वर्किंग ग्रुप देखने को मिलेंगे। ये नॉन वर्किंग ग्रुप वर्किंग ग्रुप के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है। और इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भैया अगर बताओ कि किसी कंट्री में डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ, तो काम करने वाले जो लोग हैं वो आपको कम देखने को मिल रहे हैं। डिपेंडेंसी रेशियो अगर कम है तो क्या होगा, तो आप ये मान सकते हैं कि वहां पर काम करने वाले लोग ज्यादा है, और उसी तरीके से उन पर्टिकुलर कंट्रीज का जो ग्रोथ होगा, ट्रेजेक्ट्री, वो भी यहाँ पर डिसाइडेड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया गाइज एक सेक्स रेशियो और डिपेंडेंसी रेशियो। मुझे लगता है कि ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई मन में क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। लेकिन अगर आप सीयूटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल है उनको जरूर गो थ्रू करें। किसी भी कोर्स को परचेज करने के दौरान अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड बॉन्ड जो है वो जरूर यहाँ पर यूज करें। इसे आप यूज करके जो है मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।